मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज हम चर्चा करेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 3.5 के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने 3.4 के बारे में चर्चा की थी। आज एक्सरसाइज 3.5 प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल आपके सामने है। प्रश्नावली 3.5 पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यानी कौन से कथन सत्य है, कौन से असत्य है? बच्चों ये ए से लेके आई तक सारे के सारे कथन आपके सामने हैं। ए से आई तक बिल्कुल ध्यान से देखिए। एक एक कथन पर हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे कि वो सत्य क्यों है या असत्य क्यों है। जब भी बच्चों हमने सत्य और असत्य के बारे में देखना हो, एक दो हम एग्जाम्पल करके देखते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं अपने आप कि अगर हम मान ले इसका ये है, ऐसे कैसे होगा। इस प्रकार से हमने उन प्रश्नों को करना है। जैसे पहला ए पार्ट आपके सामने है, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी। इसका अर्थ क्या हुआ? ये असत्य है। इसका कोई भी उदाहरण सोच सकते हैं बच्चों। जैसे 6 है, 6 3 से तो विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये असत्य है। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाजित होगी। ये बिल्कुल सत्य बात है। सेकंड पार्ट है जो ये बिल्कुल सही है। 9 से विभाजित बच्चों देखो संख्याएं 9, 18, 27, 36, कौन सी ही संख्या देख लीजिए जो 9 से भाग होती है वो 3 से अवश्य भाग होगी। इसलिए सेकंड सत्य है। सी पार्ट बच्चों आपके सामने है, एक संख्या 18 से भी विभाज्य है यदि वह 3 और 6 दोनों से है। बच्चों 3 और 6 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिन संख्याओं में केवल एक साझा गुणनखंड होता है, एक को छोड़कर अन्य कोई साझा गुणनखंड ना हो, तब वो संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती है। और जो सह अभाज्य संख्याएं होती है, अगर वो दोनों संख्याओं से विभाजित है तो वो उनके गुणनफल से भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 व 5 से विभाजित है, इसका अर्थ है वह संख्या 15 से भी अवश्य विभाजित होगी। जो भी संख्या 3 व 5 से, क्यों? क्योंकि 3 और 5 से सह अभाज्य संख्याएं, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन 3 और 6 इसमें तो 3 से ही दोनों संख्याएं भाग होती है। इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। इसलिए जो संख्या 3 व 6 से विभाजित होती है जरूरी नहीं कि वो 18 से भी विभाजित हो। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, 12 3 से विभाजित होता है, 6 से भी, 18 से नहीं होता। 24 3 से भी होता है, 6 से भी होता है, लेकिन 18 से नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ये असत्य है। असत्य है। डी पार्ट, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित तो वह 90 से विभाजित हो। अभी मैंने बताया था 9 और 10 सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर दोनों सह अभाज्य संख्याएं तो उनके गुणनफल जो होगा उससे भी अवश्य विभाजित होगी। इसलिए ये कथन बिल्कुल सत्य है। ई, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य है तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या हो। यह बिल्कुल असत्य है बच्चों। ये जो आपके सामने ई पार्ट है कि क्या है कि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं। मान लीजिए दो संख्याएं 8 और 15। 8 और 15 का उदाहरण लेते हैं हम। 8 और 15 में सिर्फ दोनों संख्याओं में एक को छोड़कर अन्य कोई साझा गुणनखंड नहीं है। इसका अर्थ 8 और 15 दोनों ही सह अभाज्य संख्याएं है। लेकिन 8 भी भाज्य संख्या और 15 भी भाज्य संख्या है। इसलिए ये बात सही नहीं है, असत्य है ये कथन। एफ, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होगी। ये कथन भी बिल्कुल असत्य है। 4 से तो बच्चों 4 होता है। 4 जब 4 से होता है, क्या वो 8 से होता है? नहीं होता। फिर और कोई अन्य उदाहरण ले सकते हैं। 44
44 4 से होता है क्या, 8 से होता है, नहीं होता। तो ये तो जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। जी पार्ट, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाजित होती है, ये बिल्कुल सत्य है, ये सही है। जितनी भी 8 से विभाजित होती है, 8, 16, 24, 32 सारी की सारी 4 से विभाजित होती है। फिर उसके बाद आता है एच, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी, बिल्कुल सही है। जैसे ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। जैसे बच्चों कोई उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए 12 है, 12 4 से भाग होता है, और 8 है, 8 भी 4 से भाग होता है। यदि हम उनका योग कर दें 12 और 8 20, 20 भी 4 से विभाजित होगा हमेशा। दो संख्याओं, यदि अलग अलग दो संख्याओं को कोई संख्या विभाजित करती है तो हमेशा वो उनके योगफल को भी और अंतर को भी विभाजित करेगी, ये बात ध्यान रखना है आपने, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आई लास्ट, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। यानी इसमें बच्चों यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, जैसे मान लीजिए बच्चों इसमें उदाहरण है 20 का ही लेते हैं, संख्या 13 और 7 है। 20 2 से भाग होता है, ना तो 13 2 से भाग होता है, ना 7 से, 7 ही 2 से भाग होता है। 20 4 से भाग होता है, 13 और 7 दो संख्याओं से बना है मान लीजिए, ना तो 13 4 से भाग होता है, ना ही 7। इस प्रकार से ये कथन बिल्कुल असत्य है। ये थे आपके ए से लेकर आई तक भाग, ये था आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्याओं को लिखना है। बच्चों अब इनमें देखिए 60 है, 60 के ये दे दिए गुणनखंड वृक्ष है 6 10, यहाँ पर 6 का एक 2 है, तो 2 और दूसरा गुणनखंड कौन सा बचेगा, 3, क्योंकि 2 तिया 6। जैसे इसके गुणनखंड क्या बनेंगे, 6 और 10, 6 दाया 60, वही होता है। ऐसे ही 6 को 2 से भाग दे दीजिए, या ये पता लगाइए आप 2 को 1 से गुणा करें, 2 से करें, 3 से करें, 4 से करें, इसका मतलब 3 आएगा यहाँ। ऐसे ही 10 है 5, तो आपको पता लगे होगा यहाँ पर 2 आएगा, 5 दूनी 10, या 10 को 5 से भाग दे दीजिए। ऐसे ही 60 30 है, वैसे पता लग गया 30 दूनी 60, या 60 को 30 से भाग दे दीजिए, यानी क्या आएगा 2। यहां पर भी 30 10 से भाग दे दीजिए, या 10 तिया 30, 3 आ जाए 10, इसका मतलब 1 2 है और 1 5। गुणनखंड वृक्ष में बच्चों नीचे सारी अभाज्य संख्या होती है, जैसे ये सारी की सारी अभाज्य संख्या। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी किन किन गुणनखंडों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। बच्चों इसमें कौन सा आएगा, एक तथा स्वयं वह संख्या, एक व स्वयं वह संख्या। जैसे 15 है, अगर 15 के हम गुणनखंड बनाते हैं भाई, 3 पर 3 पंजे 15, जैसे सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, यहां पर 15, 3 5 पर 5 5 पर ही चलेगा। इसका मतलब 15 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए, 3 और 5। ये वैसे हम एग्जांपल लिखते हैं 15 3 गुणा 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड। फिर हमने इसमें किस किस को सम्मिलित नहीं किया, एक तो 1 को सम्मिलित नहीं किया, और एक स्वयं उस संख्या। इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड शामिल होते हैं। ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आप लिखिए एक तथा स्वयं वह संख्या। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
जितने अंकों की भी सबसे बड़ी संख्या पूछे उतने ही नौके लगा दीजिए। 4 9,999। फिर अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए 9,999। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले बच्चों 2 पर चलाते हैं, 2 पर नहीं चलता, 3 पर चलाएंगे। 3 3 3 3। जब तक ये चलता है 3 पर ही चलाएंगे, फिर 3 पर चलाएंगे। 3 1 1 1 1। अब 3 पर नहीं चलता, 5 पर भी नहीं चलता, फिर ये चलेगा 11 पर। 7 7 के बाद 11 11 101। अब बच्चों किस पर चलेगा ये? उसके बाद किसी पर नहीं चलता, 101 पर ही चलेगा। और मैंने पहले ही बताया था उसमें सिर्फ और सिर्फ एक और सम संख्या को छोड़ना है, इसलिए 9,999 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। ये था आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पांच अंकों की बड़ी लिखनी होती तो बच्चों हम 5 नौके लगा देते। 5 अंकों की सबसे छोटी एक एका और 4 जीरो लगा देंगे। अब इसके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का बिल्कुल वही तरीका है जो मैंने पहले बताया। सबसे पहले 2 पर देखिए संख्या विभाजित होती है नहीं होती है। 2 के बाद 3 पर, 3 के बाद 5 पर, 5 के बाद 7 11 13। और जब तक वो भाग होती है 2 पर कितनी ही बार हो 2 पर ही चलाएंगे। 3 पर कितनी ही बार भाग हो 3 पर ही चलाएंगे। यही तरीका है सभी में। 2 पर 2 50 10 0 0 0। फिर 2 पर, फिर 2 पर, 2 दूनी 4 2 50 10। फिर 2 पर। अब 2 पर बच्चों नहीं चले क्योंकि इकाई का अंक नहीं होता। इकाई का अंक नहीं होता 3 से। अंकों का योग करके देख लीजिए। 6 2 8 5 13। 13 नहीं होता 3 से। तो अब इकाई का अंक 5 है तो 5 पर चलेगा। 5 एकम 5 5 दूनी 10 125। फिर 5 पर चलेगा, फिर 5 पर चलेगा और फिर 5 पर चलेगा। ये इसलिए 10,000 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए बच्चों? ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यानी ये सारे ही इसके अभाज्य गुणनखंड है। ये था आपका प्रश्न नंबर 5। बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 से 12 तक सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।